ॐ श्री संकटा देव्यै नमः। आप सभी पर माता संकटा की कृपा बनी रहे, जीवन में शुभ मंगल हो, इसी प्रार्थना के साथ आइए श्रवण करते हैं संकटा माता व्रत कथा, जिसके व्रत के करने से माता संकटा प्रसन्न होती है, जीवन में धन धान्य की सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। कथा इस प्रकार है। यह कथा एक बुढ़िया की है, जिसमें संकटा माता दुखी बुढ़िया पर कृपा बरसाती हैं और इस कथा को सुनने से माता प्रसन्न होती हैं, अन्न पुत्र धन देती हैं, जो भी जीवन में संकट होते हैं उन सभी को नष्ट करती हैं। तो ऐसे माता के चरण कमल में प्रणाम करते हुए आइए सुनते हैं। जय माँ संकटा। किसी गांव में एक बुढ़िया और उसकी माँ साथ में रहते थे। पुत्र का नाम रामनाथ था। बुढ़िया का परिवार बहुत गरीब था। उसके बेटे का विवाह हो जाने पर उसकी पत्नी रामनाथ को तरह तरह के ताने देती रहती थी। अपनी पत्नी के तानों से परेशान होकर निर्णय किया कि धन नहीं है तो विदेश जाऊंगा, और वो विदेश आशीर्वाद अपनी माँ का लेकर गया। अब इधर रामनाथ की माँ पर वो बहू अत्याचार करती, तरह तरह की खरी खोटी सुनाती कि बुढ़िया को मेरे लिए छोड़ गया है। वह बुढ़िया कुएं के पास बैठकर रोती थी। कई दिन तक ये क्रम लगातार चलता रहा। उसमें से फिर कुएं से एक माता जी निकली। उस बूढ़ी माँ से पूछने लगी, क्यों रो रही हो? हम तुम्हारे कष्ट को दूर करने का उपाय करेंगे। कई बार कहने पर भी उस बुढ़िया ने माँ को कुछ नहीं बताया। दिए की माँ ने उससे कई बार पूछा, तब बुढ़िया ने कहा कि तुम मुझसे बार बार क्यों पूछ रही हो? यदि मैं अपना दुख बता दूं तो क्या आप मेरे दुख को दूर कर दोगी? दिए की माँ ने उस बुढ़िया से कहा कि तुम कष्ट के बारे में बताओ, अवश्य ही प्रयास करूँगी। तो बुढ़िया ने बताया, मेरा बेटा विदेश गया है, बहू बहुत सताती है, इसलिए मैं रोती हूँ। तब उस दिए की माँ ने बुढ़िया से कहा, जंगल में संकटा माता का मंदिर है, तुम पूजा करो, दुख बताओ, प्रार्थना करो, तुम्हारे सभी संकट दूर हो जाएंगे। और फिर वो बुढ़िया माँ के मंदिर गई, चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ ने कहा कि क्या कष्ट है बताओ। तो बुढ़िया माँ ने कहा कि मेरी बहू मुझे सताती है। संकटा माता ने कहा, तुम घर जाओ, तुम्हारा लड़का सकुशल वापस आएगा, लेकिन तुम मेरे व्रत का संकल्प करो, जाओ मेरा व्रत करो, और बेटा जब आ जाए तो फिर तुम मनौती जो भी है उद्यापन आदि करना। संकटा माता के कथनानुसार बुढ़िया ने व्रत किया। सुहागिन कन्याओं को भोजन की तैयारी में लग गई। जब बुढ़िया उन सुहागिन को भोजन करा रही थी और भोजन बनवा रही थी लड्डू, तब 7 की जगह 8 हो जाते थे। बुढ़िया ने सोचा कि ये कैसे होता है, हमने तो 7 बनाया। तब उसी समय एक बुढ़िया प्रकट हुई और कहा, क्यों चिंतित हो? आज तुम्हारे घर क्या बड़ा उत्सव है? बुढ़िया ने कहा, सुहागिन महिलाओं के लिए लड्डू बनाए थे, मैंने वह लड्डू गिनकर 7, लेकिन वो 8 हो जाते हैं। तब संकटा माँ ने कहा, तुमने क्या किसी बुढ़िया को आमंत्रित किया है? बोली नहीं। कहा, हम बुढ़िया हैं, मुझे ही कर लो। तो आमंत्रित कर दिया। वहाँ पर बहुत सारी सुहागिन महिलाएं पहुँची और उनको लड्डू मिठाई का भोजन कराया, जिससे उस बुढ़िया पर संकटा माँ प्रसन्न हुई। माता ने उसके पुत्र को यह ध्यान दिलाया कि उसकी माँ पत्नी उसको याद करती है। तब वह लड़का अपनी माता पत्नी से मिलने के लिए गांव आने को तैयार हो गया। जब उस बुढ़िया सुहागिनों को भोजन करा रही थी, किसी व्यक्ति ने बुढ़िया से कहा, आपका बेटा आ गया है। तो बुढ़िया अपने काम में लगी रही। कहा, अभी तो सुहागिनों को भोजन करा रही हूँ, भी तो माँ की पूजा पूरी नहीं हुई, लड़के को बैठने दो। लेकिन जैसे ही बहू को पति के आने का समाचार मिला तो वो दौड़कर गई। लड़के ने सोचा, मेरी पत्नी मुझे कितना प्यार करती है, एक माँ को देखो अभी तक नहीं आई। जब पूजा समाप्त हुई तो बुढ़िया अपने घर पहुंची और संकटा माता की कृपा से उस लड़के का मन अपनी पत्नी से हट गया और माँ ने लड़के को कहा, मैंने तुम्हारे घर वापसी के लिए संकटा माता का व्रत रखा था। सुहागिन महिलाओं को भोजन करा रही थी।
तब वह लड़का अपनी माँ से गले मिलने और माँ से कहने लगा कि यदि यह औरत यहाँ पर रहेगी तो मैं नहीं रहूँगा। तब माँ ने लड़के से कहा, मैंने तुझे कठिन व्रत करके प्राप्त किया है, इसलिए तुझे मैं नहीं छोड़ सकती। पत्नी का त्याग करना हो बहू का तो कर सकते हो। माँ ने अपनी बहू के कहने पर फिर निकाल दिया। निकलने के बाद बहू एक जंगल में जाते जाते पहुंची। पीपल का पेड़ था, वहां बैठकर रो रही थी। जब रो रही थी तब उसी समय वहां से उस नगर का राजा निकला। रोते हुए देख करके बोला, देवी क्यों रो रही हो? तो सारी कथा बता दी। तब राजा ने कहा, दुखी मत हो, मैं आज से आपको अपनी बहन मानता हूँ, आप मेरे साथ चलो। वह उसके साथ चली गई। राजा ने अपनी रानी को पूरी कथा बताई और कहा, मेरी धर्म बहन है। इस तरह से वो राजपाट करने लगी। जब संकटा माता का दिन आया तो रामनाथ की पत्नी ने व्रत रखा और सुहागिन औरतों को भोजन कराने के लिए लड्डू बनाए। वहाँ पर महल में बहुत सारी महिलाएं भोजन करने आईं। रानी को आमंत्रित किया था। रानी ने जब देखा कि सूखे लड्डू खा रही है तो कहा, तुम मावा मिठाई खीर खाने वाली स्त्री, आज मैं सूखे लड्डू क्यों खाऊंगी? और संकटा माता का अपमान कर दिया। रानी के व्रत करने से, पूजा पाठ करने से, सुहागिन को भोजन कराने से उसके पति को अपनी पत्नी की याद आई उधर, और पत्नी को ढूंढते ढूंढते वो आ गया। रानी से उससे बहू से क्षमा मांगकर कहा कि देवी चलो घर चलते हैं। रामनाथ की पत्नी ने कहा, चलो हम चलते हैं, और जाते समय कह गई रानी से कि हमारे ऊपर संकट पड़ा तो हम यहाँ आए, भगवान न करे ऐसा हो तो फिर हमारे कुटिया में ज़रूर आना। जैसे ही राजमहल को छोड़कर अपनी पत्नी को रामनाथ लेकर चला गया, गरीबी छा गई, संकट आ गया। और फिर राजा से रानी बोली कि तुम्हारी जब से धर्म बहन गई है तब से संकट ही संकट आ रहा है, चलो उसके पास चलते हैं। वो बोल गई थी। और फिर पति पत्नी राजा रानी दोनों गए, और जब पूछा कि बहन तुम्हारे यहाँ कैसे इतनी संपन्नता बढ़ गई, प्यार और एक दूसरे में और सब कुछ अच्छा है, तो कहा हम क्या जाने, हमारी तो बस करता धरता सभी संकटा माता हैं। और फिर संकटा माता का तुम भी व्रत करो, शुक्रवार को 11-21 जो भी हो संकल्प करो, और उसके बाद उद्यापन करो। 7 सुहागिन 11 सुहागिन इत्यादि जो तुमसे हो पाए उनको मीठा भोजन इत्यादि कराओ, उनको दक्षिणा दो, माँ के समक्ष नारियल फोड़ो, माँ की आरती वंदना इत्यादि करो, जिससे माता संकटा प्रसन्न हो जाएंगी और सारी धन संपदा तुम्हें पुनः मिल जाएगी। रानी बोली, मैं ऐसा ही करूँगी। और रानी अपने राजा के साथ में महल को गई, और जब अगला शुक्रवार आया तो संकटा माता की मनौती मांगी और संकटा माता की पूजा अर्चना करने लगी। संकटा माता का व्रत किया और जिससे संकटा माता प्रसन्न हुई, और अन्न पुत्र धन राज्य सभी कुछ माता ने प्रदान किया। इससे बहुत ही प्रसन्न हुई राजा और रानी। यहाँ तक कि राजा रानी दोनों ने सुंदर उस नगर में एक मंदिर बनवाया और कहा, आज के बाद सब यहाँ पर संकटा माता का दर्शन पूजन इत्यादि करेंगे, इससे माता प्रसन्न होंगी और अन्न पुत्र धन देंगी और सभी की संकट को हर लेंगी। संकट हरने के कारण माता को संकटा कहा जाता है, क्योंकि जीवन में सभी के कोई न कोई संकट होते हैं। इसलिए ध्यायेऽहं परमेश्वरीं 10 भुजां नेत्रतयोद भाषितां सद्यः संकटतारिणीं गुणमयीमारक्तवर्णां शुभां अक्षस्रग जलपूर्ण कुंभ कमलं शंख गदां बिभ्रतीं त्रैशूल डमरू खड्गविधृतां चक्राभयाढ्यां परां संकटां प्रथमनां द्वितीयं विजया तथा तृतीय कामदा प्रोक्तं चतुर्थकं
दुःखहारिणी सर्वाणि पंचमं नामोऽष्टम कात्यायनी तथा सप्तमं भीमनयना सर्वरोग हताष्टमं नामाष्टकमिदं पुण्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धान्वितः यह पठेत पाठयेद्वापि नरो मुच्येत संकटात्। इस तरह से माँ के इन नामों का श्रवण करने से भी सभी प्रकार के संकटों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसलिए आप सभी अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि पाने के लिए माँ दुर्गा स्वरूप की संकटा माता शुक्रवार की पूजा जरूर करें। लाल फूल चढ़ाएं और माँ को भोग लगाएं। मेवा मिष्ठान मिश्री जो भी आपके पास हो श्रद्धा भक्ति भाव से माँ के नाम का संकीर्तन करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे चाहे ओम श्री संकटा देवी नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। तो आप सभी भक्तों पर माता संकटा की अपार कृपा बनी रहे। जय माँ संकटा।